राजवीर का प्यार में पहला कदम तब पड़ा जब उसने आयशा को कॉलेज के ड्रामा क्लब में देखा था। वो लड़की किसी साज की तरह थी जिसकी हर हरकत में नज़ाकत थी। राजवीर, जो खुद एक अंतर्मुखी लेखक था, आयशा की जिंदा दिली से बेहद प्रभावित हुआ। एक दिन उसने उसकी एक कविता पर तारीफ कर दी और वो पहली बात एक गहरी दोस्ती में बदल गई। पुस्तकालय के कोनों में बैठकर कविताओं का आदान प्रदान, छत की ठंडी हवाओं में घंटों चुपचाप बैठना और आंखों से वो बातें जो लफ्ज़ कभी कह नहीं पाए। आयशा ने एक दिन हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसा सच्चा लड़का पहली बार देखा है, तुम पर भरोसा हो जाता है। राजवीर के लिए ये लाइन किसी इकरार से कम नहीं थी। उसने अपने दिल की दुनिया आयशा के नाम कर दी थी। वक्त बीतता गया और राजवीर को हर तरफ बस आयशा दिखने लगी। वो हर कविता में उसका जिक्र करता, हर ख्वाब में उसकी मुस्कान ढूंढता। लेकिन आयशा कभी खुलकर अपने जज्बात नहीं जताती थी। वो कहती, प्यार वक्त की बर्बादी है और मेरे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने को। राजवीर ने इसे एक शरारती मजाक समझा। एक दिन राजवीर ने कॉलेज फेयर में देखा, आयशा किसी और के साथ थी, बेहद करीब। वो लड़का था करण, कॉलेज का क्रिकेट कप्तान। राजवीर टूट गया, लेकिन फिर भी उसने खुद से पूछा, शायद मैं गलत देख रहा हूँ। लेकिन अगले दिन आयशा ने खुद कहा, करण से मैं पिछले 3 महीने से जुड़ी हूँ और हम सीरियस हैं। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, बस इतना ही। राजवीर की आंखों में न आंसू बचे थे न सवाल। तो मेरे सारे इकरार, कविताएं, विश्वास, क्या वो सब कुछ झूठ था? आयशा ने हंसते हुए कहा, तुम अच्छे इंसान हो, पर शायद ज़रूरत से ज़्यादा सच्चे हो। आजकल प्यार ऐसा नहीं होता। वो हंसी राजवीर के दिल में एक जहर बनकर उतर गई। राजवीर ने वो दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारा। वो अब किताबों से नहीं, शराब की बोतल से बातें करता था। उसकी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी जाती थी रोज़, अब इंतज़ार किसका करूं? दोस्तों ने समझाया, परिवार ने रोका, लेकिन राजवीर अब उस राजवीर जैसा नहीं रहा जो पहले था। वो जो कविताओं का दीवाना था, अब नफरत के अल्फाज लिखने लगा। इश्क एक सौदा है जिसमें दिल बेचने वाले ही लुटते हैं। आयशा अब उसकी यादों में एक नाम भर थी, पर उसकी परछाई हर वक्त उसे डसती रहती थी। 5 साल बाद एक लिटरेचर फेस्टिवल में राजवीर एक फेमस लेखक बन चुका था। उसकी किताब वो जो कभी मेरी थी बेस्ट सेलर बनी। स्टेज पर जब वो बोल रहा था, प्यार अगर मिल जाए तो किस्मत, अगर ना मिले तो सीख, तभी उसने सामने देखा आयशा उसी मुस्कान के साथ, पर आंखों में एक खालीपन,